देखिए, ये चारा चोर का पुत्र है। अराजकता और जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले युवराज हैं। बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महिला संवाद में लोगों का मांग आया, जो उनका डिमांड हुआ, और आज हम लोग महिला संवाद में महिलाओं ने जो विषय को रखा, उस विषय को लेकर के वो लोग पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 400 रुपया मिलता है, 1000 रुपया का उन लोगों का डिमांड हुआ कि कुछ बढ़ा दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार एनडीए सरकार ने 1100 रुपया कर दिया। ये लगभग 1 करोड़ से ऊपर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। और आजीविका दीदी का भी मानदेय बढ़ाने का, उनको भी जो 3 लाख का लोन है, 6 लाख 7% इंटरेस्ट भी घटाया गया। इस तरह के कई तरह के जो बिहार के विकास के लिए एक मजबूत नींव की जरूरत पड़ती है, उस नींव के ईंट को पूरी तरह से गरीबों के हित में निर्णय लेकर वह कदम उठाया गया है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल आगमन, गरीबों के प्रति उनका जो संकल्प है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार मिलकर साकार कर रही है। देखिए, ये चारा चोर का पुत्र है। अराजकता और जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले युवराज हैं, जो बिहार के अंदर हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का उद्योग चलाते थे, जो गरीबों के पैसा को लूटते थे, अलकतरा को पी जाते थे, जमीन जबरदस्ती लिखाने वाले, नियुक्ति का घोटाला करने वाले, ये तमाम विभोष, तमाम तरह की विशेषताओं को उपमा अलंकार से ये सुसज्जित है। ये सब विशेषण उनके लिए कम पड़ रहा है। अब उनकी भाषाई मर्यादा जो गिरा है, उसका कारण है कि प्रधानमंत्री जी का लोकप्रियता। आपने देखा कि 4 बार इधर लगातार लोकसभा चुनाव के बाद आए, हर बार उससे बड़ी सभा होती गई, और सीवान में तो ऐतिहासिक हो गया। इतनी बारिश के बाद इतनी भीड़, ये विपक्ष के लोग बौखला गए हैं, बदहवास हैं, भाषाई मर्यादा को तोड़ दिए। ऐसे भी पिता का संस्कार पुत्र पर पड़ता है। इनके पिता भी भाषाई मर्यादा कभी नहीं रखे, जोकड़े करके बिहार को हंसी के पात्र बनाए, और उसी खेल में इनके पुत्र भी लग गए। संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, देश का सबसे सर्वोच्च शिखर पर संवैधानिक पद पर बैठे प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह का भाषा बोलना, ये किसी का दिमागी मानसिक संतुलन सही रहेगा वो नहीं बोलेगा। आप देख ले कि अगर जो बलात्कार की घटना घटित हुआ, 12 घंटे के अंदर हमने कहा कि इसका परिणाम देंगे, और 3 से 4 घंटे में अपराधियों के घर पर बुलडोजर चला करके उसको आत्मसमर्पण के लिए विवश किया। और हमने तो कहा है कि कोई हत्या और बलात्कार या संज्ञेय अपराध, अपराधी के संपत्ति को जब्त करने का, इनकाउंटर की जरूरत पड़े तो इनकाउंटर करे, बुलडोजर से मकान ढाने की जरूरत पड़े या उसकी संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़े, माफिया हो या अपराधी हो, किसी के साथ कोई कोताही नहीं। सत्ताधारी दल के हो या विपक्ष का हो, ऐसे लोगों के साथ सरकार की कोई सहानुभूति नहीं। हम जा रहे हैं एक्शन
हो रहा है। ये लोग को जो आया है अभी वो रिपोर्ट एसपी बहुत गंभीरता से ले रही है और जल्द ही उसका उद्बोधन होगा भी, कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। ये जमीनी विवाद और आंतरिक विवाद का कई मामले संज्ञान में आ रहे हैं। मैं भी आज जाऊंगा, कोई अपराधी बचेगा नहीं। प्रतिनिधियों के सुरक्षा के लिए सरकार पूरी सजगता के साथ खड़ी है और इस तरह के खेल करने वाले की संपत्ति जब्त कर करके जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा देने के लिए सरकार विचार भी करेगी, क्योंकि हमने भी माननीय मुख्यमंत्री जी से और कई बार इसको लाए हैं कि जो किसी की हत्या या बलात्कार या इस तरह की घटना होता है, अपराधी के संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाए और ऐसी सजा मिले कि दोबारा हिम्मत नहीं कर सके। आज खनन विभाग के अंदर ओवरलोडिंग बंद हो गया, हिम्मत है और जो करने का हिम्मत कर रहे हैं, जिस दिन धरा गए उस दिन उनका कल्याण है। उसी तरह का कानून अब इस तरह के अपराधियों के लिए भी आएगा। एनडीए में कोई कंफ्यूजन नहीं है, एनडीए का नेतृत्व सक्षम है और हमारा नेतृत्व जो निर्णय लेता है हम सब स्वीकार करते हैं। वो हमारे सक्षम नेतृत्व करने में सक्षम है, यहाँ किसी का हिपबट नहीं होता है। एनडीए सरकार नेचुरल गठबंधन है, ये सत्ता की लोलुपता के लिए परिवारवाद की जिम्मेदारी नहीं बढ़ाता है।